आज बैठे बैठे श्रीमद् भागवत गीता थोड़ा सा पढ़ लिया। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हम सब लोगों ने ही सुना होगा लगभग ये। तो देखते हैं इसका मतलब अर्थ क्या लिखा हुआ है और इसे समझने का प्रयास करते हैं। मुझे लगा ऐसा शेयर करना चाहिए आपसे, तो मैंने कहा कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। मतलब यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो भी करना चाहते हैं उसका तो अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। और उसका जो फल आपको मिलेगा, चाहे बुरा मिले चाहे अच्छा मिले, बुरा मिले तो अपने आप को कोसना मत कि यार क्या हो गया, मैंने तो इतनी मेहनत की थी। वो आपके हाथ में नहीं है। चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले। अच्छा भी मिले तो बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाना कि मेरी मेहनत से मिला है, आपने नहीं किया, परमात्मा ने किया जो भी किया। सो आई गेस यही एक ओवरऑल मैसेज है। तुम अपने कर्म के फलों का ना अपने आप को कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। ये टोटल मैसेज है कि मतलब आप जो भी फल आपको मिल रहा है ये मत सोचें कि ये आपकी वजह से हुआ है। इससे क्या होगा, बेसिकली ये आपका अहंकार बढ़ाएगा। और अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं तो उसका क्या लॉजिक है। मतलब हम जीवन में काम करते हैं तो क्यों करते हैं, पहले तो हमें लॉजिक समझना पड़ेगा। एट दी एंड मुझे ऐसा लगता है, आप अपने जीवन में विचार करके देखिएगा, मेरी बातों को मत मानिएगा। मैं तो वैसे ही, सारी दुनिया ने टैग लगा रखा है कि मैं पागल हूँ। तो फिर आप अपने अंदर विचार करके देखिएगा, अगर आप कोई भी कर्म करते हैं तो आखिरकार आप वो कर्म क्यों करते हैं। मुझे जो समझ में आया वो ओवरऑल मुझे ये समझ में आया कि जो कोई भी संसार में कर्म कर रहा है ना फिलहाल, वो कहीं ना कहीं एक प्लेजर की दौड़ है कि हम लोग को ना जीवन में सुख शांति या जो भी नाम दे लें, चाहे हम पैसा कमाएं, रुपया कमाएं, या एक कोई अच्छी पोजीशन पाना चाहें, कुछ भी लाइफ में हम करना चाहें, वो हमें जो है ना एक अंधी दौड़ में लगा देता है। और आई गेस इसीलिए हम किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं। तो उसी में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है तुम्हें कर्म करने का तो अधिकार है। अब प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो अगली लाइन लिखी है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई बुरा रिजल्ट आ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, और मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो जाता है, हमेशा मुझे ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो इतनी मेहनत की थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इन चीज़ों के लिए अपने आप को ना कोसें। मैं कोई सुपरफिशियल बातें नहीं कर रहा हूँ, ना मैं कोई प्रवचन दे रहा हूँ, मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ। आप जो सिंपल लाइफ जी रहे हैं ना अपनी, लेट्स से कि आप नेगेटिविटी में जीने लगे। ये स्टेटमेंट एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। किसी भी चीज़ को कोसना क्या होगा, इससे आप अपने अंदर पेन क्रिएट करेंगे। अब इसे मैं दो तरीके से समझाता हूँ, एक आध्यात्मिक स्तर से और एक साइंटिफिक स्तर से। पहले साइंस की बात कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना लॉजिकल अप्रोच को ना ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। सो लेट्स गो बाय दैट। क्वांटम फिजिक्स आज हमें ये बताता है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। इस संसार में मैं, आप, हवा, पानी और ये जो भी सॉलिड है, लिक्विड है, कुछ भी संसार में जो एग्जिस्ट करता है, ये सब एटम से मिलके बना हुआ है। तो अब ये सब इंटरकनेक्टेड है। हर एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो। हम आप एक दूसरे को अलग देख पाते हैं क्योंकि हमारे बीच में जो हवा है उसकी डेंसिटी अलग है। जो आपके घर में पलंग पड़ा हुआ है या सोफा पड़ा हुआ है या पर्दे लगे हैं, खिड़की, दरवाजे, इन सब की डेंसिटी अलग है। इन सब की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। उससे क्या होता है, हम एक दूसरे में एक डिफरेंशिएशन देख पाते हैं। सो अगर बहुत ही बेसिक लेवल पे इस बात को समझा जाए तो एक्चुअली कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। हम सब एक सिंगुलैरिटी जिसे कहते हैं उसका हिस्सा है। ये तो बात हो गई साइंस की। अब क्या होता है, इसका इफेक्ट समझ लेते हैं साइंस के अनुसार। तो एक एटम जैसा रिएक्ट करेगा वैसा ही दूसरे एटम पे इफेक्ट पड़ेगा। ऊपर चांद कहते हैं उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता है तो पृथ्वी पे ज्वार भाटा तक आ जाता है। लड़कियों के मासिक धर्म भी चांद की साइकिल से इफेक्ट होते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा डीप इन चीज़ों की नॉलेज प्राप्त की है तो आपको इस बात की जानकारी होगी। तो ये सारी चीज़ें, आप ज्योतिष शास्त्र को देख लो। कई लोग तो मानते हैं अरे सुपरस्टिशन है, बट इट इज़ नॉट, एक्चुअली इट इज़ नॉट। तो ज्योतिष बहुत 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 डीप साइंस है। हाँ, मैं किसी भी ज्योतिषी का बढ़ावा नहीं कर रहा कि वो कुछ भी, जो उल्टे सीधे झूठे सच्चे लोग होते हैं जो सिर्फ ज्योतिषी का चोला ओढ़े घूम रहे हैं,
और बता रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, तुम ये करवा लो, वो करवा लो। नहीं, दीज आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ योर लाइफ। आप उससे जान सकते हैं कि एक्चुअली आपको किस डायरेक्शन में काम करना है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, इतनी छोटी बातों के लिए इतने बड़े, वही बात हो गई ना, आपकी पड़ोसी से लड़ाई हुई और आपने एटम बम डाल दिया। तो इतने बड़े ज्ञान का इतनी छोटी-मोटी बातों के लिए प्रयोग ना करें। ये कुछ बड़े एम्स के लिए बनी हैं ये सारी चीज़ें। तो इसे समझने की कोशिश करें कि जो ओवरऑल सारे एटम्स, जैसा कि मैंने बताया, इंटरकनेक्टेड हैं और इनमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता रहता है। एक थ्योरी थी, मैंने ये भी पढ़ी थी, आप लोगों को अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप गूगल करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो एक यहाँ पर हो और एक जो है ब्रह्मांड के दूसरे कोने पर हो, ये पार्टिकल्स इस प्रकार से कनेक्टेड होते हैं कि अगर ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब ये जैसा भी एक्शन करेगा, वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में पार्टिकल जो इसका दूसरा हिस्सा है वो भी वैसे ही मूव करेगा। तो आप लोग ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम थ्योरीज बहुत अच्छी हैं, आप पढ़िए। तो इससे हमें फ़िलहाल ये पता लगता है कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अब जो मैंने दूसरी बात की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ की, ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़, जैसा कि मैंने बताया कि जो पार्टिकल एक तरीके से एक्ट करता है वही पार्टिकल दूसरे तरीके से एक्ट करता है, मतलब उसका जो दूसरा हिस्सा है ना। तो अभी क्या होता है, ये जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ हैं ये वही चीज़ अट्रैक्ट करती हैं जो आप होते हो। तो अगर आप किसी नेगेटिव मोड में चले जाते हो तो ये नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करने लगेगी। ऑब्वियसली हम में से, आप में से कोई, हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि हमारी लाइफ में नेगेटिविटी बढ़े। सो ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इसीलिए इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, ना तो तुम कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में आसक्त हो। अब इससे क्या होगा, अगर आप अपने आप को कारण मान के नेगेटिव सोचने लगे, आप समझ में आए कहाँ से कोरिलेट हुई बातें। अगर आप अपने आप को कारण मान लिया आपने, जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया है कि आप कारण ना माने, तो उसका कोई सुपरफिशियल रीजन ना सोचे कि अरे मैं कारण मानूंगा तो मुझे पाप लगेगा। नहीं, पाप इसी एक्ट में निहित है। मतलब ये जो आपका एक्ट रहेगा, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ये जो आपका एक्ट रहेगा कि आप अपने आप को कारण माने बैठे हो, आप अपने अंदर गिल्ट बना रहे हो, यही आपके आसपास नरक पैदा कर देगा। क्यों? क्योंकि आप एक नेगेटिविटी का मैग्नेट बन जाएंगे बिकॉज ऑफ योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। एंड एज आई सेड, सारे एटम्स संसार में सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, तो जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। नाउ द लास्ट लाइन, ना ही कर्म में ना करने में कभी आसक्त हो। अच्छा, तो एक एडवांस में श्री कृष्ण ने एक राय दी है, वो ये कि ठीक है, अच्छा भाई, जब मेरे करने से कुछ हो ही नहीं रहा है तो फिर कुछ भी नहीं करते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे आदमी फिर कुछ करेगा ही नहीं। अरे छोड़ो ना, तो समाज में ना एक अराजकता फैल जाएगी। आपने देखा होगा इन सारी टीचिंग्स की वजह से बहुत सारे लोग अपना झोला झंडा उठा के कि मैं शांति की तलाश में जो है पहाड़ पे जा रहा हूँ और गुफाओं में बैठे हुए पूरा जीवन काटे दे रहे हैं। कई साधु एक्चुअली ऐसा कर रहे हैं। कई लोग सिर्फ पलायनवाद में जी रहे हैं कि रोड के किनारे पड़े हुए हैं, ना कोई ध्यान है, ना कोई साधना है, ना कोई सेवा है, जीवन बस ऐसे ही। तो वो क्या हो गया, वो यही हो गया, वो काम को ना करने में आसक्त हो गए। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म की बात की है, काम ना करने की बात नहीं की है। तो अगर देखा जाए, जैसा कि भगवान ने हमें बताया कि, और मैं ये कहूँगा इन सब चीज़ों के प्रति अपनी लॉजिकल अप्रोच रखें। मुझे लगता है जो किताब इस समय मेरे हाथ में है ना, ये दुनिया की बेस्ट, ठीक है, अगर आप बेस्ट नहीं मान सकते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट किताब तो आप ज़रूर कह सकते हैं इसे, मतलब विदाउट एनी डाउट। बहुत 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 इसमें ज्ञान भरा है। लेकिन अगेन मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस किताब को कभी भी जीवन में पढ़ें ना, तो इसे खाली ऐसे ना पढ़ें कि ये धर्म की किताब है और उसका एक अंधा अनुकरण करके ऐसे कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं और भगवान के आगे हाथ जोड़ के चले आ रहे हैं। भगवान को मंदिर तक सीमित ना रखें, ज्ञान को किताब तक सीमित ना रखें। ये वो द्वार है जो आपको अनंत तक पहुंचा सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा, एटम बम का उपयोग वहाँ किया जाए जहाँ पे उसकी ज़रूरत हो। इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें। कोशिश करें कि अनंत को पाने की जो ये
एक प्रयास है, एक श्रृंखला है, जो जैसे श्री कृष्ण जैसे जो महानुभाव आए, जो अवतार आए, वो हम जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, आपके मेरे जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। फिर भी हम उनकी बात ना मान के अगर इधर-उधर कहीं घूम रहे हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी पद के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे। आप सोचिए पूरा महाभारत हो गया, ठीक है? और राजाओं का युद्ध हो रहा है। उन्होंने पूरी गीता बोल डाली, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हारा होल सोल पर्पस है ना, उन्हें मार के उनका राज्य कब्जियाने के लिए होना चाहिए। दिस इज नॉट द मैसेज। हालांकि ऑब्वियसली आप जीतोगे तो सुख भोगोगे उनके राज्य का, दैट कुड बी एन आउटकम कि ठीक है वो भी है, बट अगेन उसमें आसक्ति नहीं कर देनी है कि उसी में घुस गए और फिर जीवन में बाकी सारे कर्मकांड सब कुछ जो कर रहे हैं वो सब भूल गए, या फिर बिल्कुल एक्सट्रीम पे चले गए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं बस ऐसे ही। आप सारे धर्मों की अगर शिक्षा मिलाएंगे ना तो वो एक ही बात करिए। जैसे अगर इसी शिक्षा को आप जो है बौद्ध धर्म से कंपेयर करें या बौद्ध धर्म में मिलाने की कोशिश करें, पहली बात तो मेरी नज़र में धर्म सिर्फ एक होता है, धर्म अलग अलग होते नहीं हैं। लेकिन ठीक है, समझ की दृष्टि से जो आज का समाज है, शब्दों का उपयोग वैसा मजबूरन करना पड़ता है। तो जो निष्काम भाव की बात कृष्ण ने बताई है, वही बात गौतम बुद्ध भी कर रहे हैं। अगर आप धम्मपद पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ा होगा तो गौतम बुद्ध की जो ओवरऑल जो भी टीचिंग्स हैं, अगर आप उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो भी यही बात कह रहे हैं कि आपको मध्यम निकाय, एक मध्यम मार्ग पकड़ना चाहिए। ये नहीं कि आप एकदम एक्सट्रीम में चले गए। हाँ, ज़रूर एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे आप चाहें तो किसी आश्रम में चले जाएं, कुछ समय के लिए वहाँ समय बिता कर आएँ, चाहें तो आप बिल्कुल ही एकांत में प्रकृति के करीब चले जाएँ, जो कि एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है लाइफ का, और एवरीवन शुड ट्राई इट। आई वुड से इट्स अ मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस कि आपको ना जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर ट्राई करना चाहिए, दैट आई वुड से कि वेयर यू कैन एक्सप्लोर योर लाइफ, जहाँ आप अपने जीवन के ना नए पहलुओं को जान पाएँ, अपने आप को समझ पाएँ, थोड़ा अपने करीब जा पाएँ। प्रकृति आपको सबसे जल्दी अपने करीब लेकर आती है। सहायता लें ऐसी महान किताबों का जो आपको रास्ता दिखाती हैं, उनका धन्यवाद करें, उन्हें पढ़ें। भगवान का धन्यवाद करें कि आज आप और मैं यहाँ खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। और बस इतना ही मुझे कहना था। अगर कभी आपको समय मिले और ना भी मिले तो निकाल लीजिएगा, एक गीता लीजिए, पढ़िए, मनन कीजिए उस पे। रेक्टाफिकेशन इज द गुडफिकेशन फॉर एग्जामिनेशन, बचपन में मैंने सुना था। तो वैसा कुछ ना करें, गीता के साथ कम से कम इसे पूर्ण आदर दें, और जिस मतलब के लिए बनी है ये, उस मतलब के हिसाब से पढ़ें इसे। ये आपको ज्ञान का मार्ग दिखाएगी, एंड आई एम श्योर। और बाकी कोई दिक्कत होती है तो हम लोग हैं यहाँ पे बैठे हैं, बात करेंगे और चीज़ों को सॉल्व करेंगे।